हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के बच्चों के लिए। जैसा कि मैंने आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर को सारे ही क्लियर कर दिए, सारे टॉपिक हमने लगभग कंप्लीट कर दिए। कुछ टॉपिक आपके रह गए जो हम वीडियो आपको अपलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बनते हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। चलिए बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कैसे बनते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे परिभाषा पूछ ली जाएगी, मात्रक और विमा। और ये क्वेश्चन आपका जो बनता है 2 नंबर में पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पूछा जाएगा। कभी कभी आपसे 1 नंबर में भी ये पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल तो ये 2 नंबर में ही पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा विमा पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो ये 2 नंबर में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर हमने लिख भी दिया है इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन आपका कूलाम का नियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% गारंटीड वाला क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ये सीधे सीधे नहीं पूछा जाता कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। इससे जो फॉर्मूला है उस पर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो इसको आपको जरूर से जरूर इस टॉपिक को क्लियर करना। इसके बेस पर जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, मात्रक तथा विमा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछ लिया जाएगा। इस चैप्टर में आपके 3 परिभाषाएं जो 2-2 नंबर में बनती हैं। एक तो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत फ्लक्स। ये 3 आपके 2 नंबर में परिभाषाएं पूछी जाती। इन 3 में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो अगर आप ये तीनों पढ़ लेते हैं तो इन 3 में से आपको एक ना एक मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल ये तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, किसी बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, ठीक है, या बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। ये 3 नंबर में बनता है, ठीक है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन बनता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 3 नंबर वाला डेरिवेशन है। फिलहाल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने रख दिया। इसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसके आगे हमने लिख रखा है जो ज़्यादा आपके आने के चांसेस हैं। और बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में आपको बताएं, अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं, 100% आप 95 अगर स्कोर करना चाहते हैं तो जितने हमने आपको इस वीडियो में बताएं, अगर आप उतना पढ़ लेते हैं और बाकी अगर हम चैप्टर की बात करें तो हम उस चैप्टर की भी वीडियोस आपको इसी टाइप से देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 101% ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कितने नंबर में बनता है? ये लॉन्ग में 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हमने लिख भी रखा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग में 5 नंबर आपके पक्के करवा सकता है, ठीक है। अगर आपसे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की पूछा जाए या तो निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। इन दोनों में से कोई एक डेरिवेशन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 7, द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में ये बनता है। 3 नंबर वाला ये डेरिवेशन है, ठीक है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना है। बिंदु आवेश वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, ये हमने आपको बताया था कि 3 परिभाषाएं आपकी इंपॉर्टेंट, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत द्विध्रुव। ये तीनों में से कोई एक आपको परिभाषा मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट। और वैद्युत फ्लक्स आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है। इसका मात्रक बहुत बार पूछा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। तो मात्रक भी कई बार पूछा है, कभी कभी विमा भी पूछ लेता है, ठीक है। तो कभी कभी 1 नंबर में भी क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद है वैद्युत फ्लक्स के बाद है क्वेश्चन नंबर 9, गॉस की प्रमेय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 101%।
ये भी आपका इम्पोर्टेंट। गॉस की प्रमेय बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, उसमें आपको इन क्वेश्चंस को देखने को मिलेंगे। अगर आप पुराने पेपर जो 2025 में अभी बोर्ड एग्जाम के पेपर हुए, अगर आप वो पेपर सॉल्व करेंगे और 24 वाले सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगर आप जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, ये कंप्लीट हो जाता है, जैसे आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला चैप्टर है, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको देखना है पुराने पेपर उठा के, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट बनने हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने कौन कौन से चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने हैं। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, अनंत रेखीय आवेश के कारण तीव्रता। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल मैंने रख दिया है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर बात करें वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमने आपको 11 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आप ये 11 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, 100% आपके इसी चैप्टर से कम 9 से 10 नंबर इस चैप्टर से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। डेरिवेशन पूछ लिया जाएगा, इसमें 4 डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपका डेरिवेशन अगर 5 नंबर में पूछा गया, 2 नंबर का आपका जो परिभाषा है वो पूछ ली जाएगी, 3 नंबर में आपका कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस टाइप से आपके 9 से 10 नंबर इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसके हमने आपके काफ़ी क्वेश्चंस करवा दी, जिसकी हमने प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। मैंने आपको अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन भी करवाया, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स द्विध्रुव के कारण सारे क्वेश्चन हमने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए हैं जो हम आपको आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करवा देंगे। तो अगर आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसकी प्लेलिस्ट डाल दी है, जाकर उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लीजिए, आपकी उस प्लेलिस्ट से काफ़ी हेल्प होने वाली है। तो इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इस वीडियो में हमने आज करवा दिए। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और जितना हो सके चैप्टर के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट कीजिए, तभी आप 95+ यूपी बोर्ड में स्कोर कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।